2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पिछले दिनों आपने पंजाबी, उर्दू और साइंस मैथ का परिणाम जारी किया जिसमें लगभग 650 अभ्यर्थी हैं प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले समय में जो बचे हुए परिणाम है वह कब तक जारी होने की संभावना? हमारा प्रयास है कि अगले हफ्ते तक हम ये सभी जो बचे हुए परिणाम हैं रीट लेवल 2 के उनका 2 टाइम्स का रिजल्ट जारी कर दें और उसके बाद फिर हमारा प्रयास होगा कि 1 टाइम रिजल्ट बना के क्योंकि डीवी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो उनका डीवी हो चुका है, जो सिलेक्ट अभी हो रहे हैं, तो डीवी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा प्रयास होगा कि हम इस पूरी कार्रवाई को फरवरी और मार्च में कंप्लीट कर दें। सर, 2 गुना परिणाम जारी करने की कोई खास वजह? बैकलॉग पदों को भरने की जो मांग है वह लगातार उठ रही है। अगर देखा जाए, जहां तक हमारी जानकारी में है, लगभग 2500 पद हैं जो खाली हुए हैं नौकरी लगने के बाद। तो क्या ये 2 गुना परिणाम में ये बैकलॉग पद भरे जा सकते हैं जिससे शैडो पोस्ट की जरूरत ही ना पड़े? नहीं, एक्चुअली इसमें हमको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जो प्रोसेस उसका यही है कि जब भी रिजल्ट बनेगा तो पहले 2 टाइप्स का रिजल्ट बनेगा और उसके बाद डीवी की आवश्यकता होगी तो डीवी की जाएगी, डीवी की आवश्यकता नहीं है तो डीवी नहीं की जाएगी और उसके बाद फिर 1 टाइम रिजल्ट बनेगा। तो हम उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन ऐसे लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। सर, बैकलॉग पद भरे जा सकते हैं? बैकलॉग पद इससे नहीं भरे जा सकते, वो तो अपने को वेट करना पड़ेगा। जब ये पूरे पद हो जाएंगे फिर उसके बाद हम उन पदों को लेंगे जहाँ पर कि नॉन जॉइनीज है। सर, हमने 3 विषय में देखा लगभग 640, जैसा कि आपने जानकारी दी। साइंस मैथ में लगभग 400 और इसके अलावा अन्य 2 विषयों में एक 240। अब आने वाले समय में और कितने अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ेगा? मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस पे लगभग 1000 से 1500 के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, सब मिला के। सारा मिला के 1000 से 1500। सर, एक सवाल, 2 गुना अभ्यर्थियों में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ऐसे बहुत सारे चयनित शिक्षक हैं जिनका नंबर नहीं आया और वो अब हाई कोर्ट जा रहे हैं और हाई कोर्ट उन पर स्टे दे रहा है कि इनको नौकरी से नहीं हटाया जाए। ऐसे में अब वापस से ये भर्ती कोर्ट में अटकती हुई नजर? देखिए, वो कोर्ट में तो बिल्कुल जा सकती है क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे वो नेचुरली वो जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट में स्टे लेंगे वो। उसमें तो हमको रोकना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उनका हक बनता है, वहाँ जाएंगे। लेकिन हमको भी कोर्ट के आदेश की पालना करनी पड़ रही है और कोर्ट के आदेश की पालना ये थी कि उनको रिवाइज करके रिप्रेजेंटेशन लेके जो रिजल्ट को दोबारा रिवाइज किया जाए और फिर घोषित किया जाए। तो हम वही कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जो उसका रिजल्ट निकलेगा, जो कोर्ट का आदेश होंगे, उसको हमको मानना पड़ेगा। शैडो पोस्ट को क्रिएट को लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, क्या वो प्रयास अभी भी जारी हैं? क्योंकि अब आपने एक मोटा आंकड़ा बता दिया कि लगभग 1000 से 1100 चयनित शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल प्रयास जारी हैं। मेरा मानना है कि प्रयास करने चाहिए इस मामले में क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान हो रहा है और वो काफ़ी सेटल भी हो चुके हैं अपनी सर्विस के अंदर। तो सरकार का नुकसान भी होता है। जो आदमी ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है, जो पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो एक सरकार का लॉस भी होता है। तो यदि संभव हो सके तो सरकार को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो प्रयास मेरे जारी हैं, प्रयास आगे करता रहूँगा मैं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। सर, एक इसमें टेक्निकल भी चीज है। हमने अधिवक्ताओं से बात करी तो अधिवक्ताओं का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि यदि कोई 1 साल तक नौकरी कर ले तो उसके बाद उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये अब कहीं ना कहीं सरकार को शैडो पोस्ट ही एक इसका रास्ता बचा है अंतिम इस भर्ती को और कानूनी प्रक्रियाओं से बचाने की। अब देखिए, मुझे इसका ज़्यादा कानूनी दाव-पेच का पता नहीं है कि वास्तव में ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या? यदि होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर तो सभी को नौकरी बच जानी चाहिए और ऐसा नहीं होगा तो फिर और कोई तरीका इसका निकालना पड़ेगा ताकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको कुछ रिलीफ मिले। तो मेरा भी प्रयास रहेगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा और भी दोबारा कि कुछ ना कुछ इनको रिलीफ मिले।